हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर जो हम अपनी DSSP की लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारे एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो चल रहे हैं आपके रिवीजन में। तो कोई ना कोई जो टॉपिक है आपका ऐसा आ जाता है जिससे आपको एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, और दूसरा एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आने के साथ साथ आपको यानी कि बहुत सारे बच्चों ने लाइब्रेरी करी है पर उन्होंने वो टॉपिक कभी भी अपनी किताबों में उठा कर नहीं देखे, या फिर उठा के देखे हैं तो ये सोच के आया कि चल और वाला क्वेश्चन लिख देंगे। इस तरह का होता है हर कोई, यानी कि हर कोई जो स्टूडेंट लाइफ में होता है, भाई 10 यूनिट है, 10 में से 5 यूनिट पढ़ ली, या फिर मान लीजिए हर यूनिट में से मोटा मोटा क्वेश्चन उठा लिया, अगर भारी लगा तो उसे छोड़ दिया, दूसरी जगह सबको पता है कि और वाले क्वेश्चन में कर देंगे। ऐसे होता है, ज़रूर है। तो इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं। स्टूडेंट लाइव है भाई, तो आज जो हम करेंगे कंप्यूटर की मेमोरीज़ के ऊपर, यानी कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं आपके, उसके एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए, यानी कि कंप्यूटर जो वेरिएबल जो स्टोरेज होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। कंप्यूटर स्टोर एज कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि ये मत सोचना कैपेसिटी। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, जब आप कंप्यूटर में कभी भी आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट जो मेमोरी होती है, हाईएस्ट जो मेमोरी जो होती है एक तरह से कैचिंग पावर की मेमोरी, तो वो होती है कैची मेमोरी। यानी कि जो स्टोर करने की जो पावर जिसमें सबसे ज़्यादा होती है वो कैची मेमोरी होती है। जो फास्ट मेमोरी होती है वो होती है आपकी सबसे फास्ट कौन सी मेमोरी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो वो है आपकी कैची मेमोरी। फास्टेस्ट मेमोरी इज़ द कैची मेमोरी, ध्यान रखना, फास्टेस्ट मेमोरी इज़ द कैची मेमोरी। तो ये आपका हो गया आज जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपकी जो पढ़ते हैं वो आपका आता है जो साइज़ होता है आपका, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आती है बिट, यानी कि बिट एक होता है बिट, और बिट का सिंबल क्या है B, और ये किस वैल्यू क्या है इसकी 8 बिट्स, यानी कि 8 बिट्स के बराबर होता है। एक बिट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। फिर आता है आपका किलोबाइट, यानी कि KB के सबको पता है KB, यानी कि लिखा मिलेगा KB। अब KB का क्या होगा 1024 बिट्स, यानी कि ये ध्यान रखना, अब आगे जितनी भी कहानी चलेगी 1024 पर चलेगी, ठीक है। अब KB के बाद क्या आएगा, KB के बाद आता है MB। इसे याद कर लेना, सीरियल वाइज याद करा रहा हूँ मैं आपको। सीरियल वाइज इसलिए याद करा रहा हूँ कि जो बच्चे ये कह रहे थे ना KVS में भी ये क्वेश्चन गलत करके आए हैं बच्चे, ठीक है। जो KVS का जो पेपर था अभी आपका, उसमें क्या पूछा था, ZB पूछा था, YB पूछा था, PB पूछा था, TB पूछा था, GB पूछा था, MB पूछा था। इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन आपने देखा हुआ था, पूछा था कि नहीं? इन्हें सीरियल वाइज लगाओ, लगाने के लिए आपके पास आया था क्वेश्चन, पर बच्चों ने क्या करा, उसे के तोते उड़ा दिए जिसे कहते हैं, यानी कि उन्हें उसका भी कुछ आंसर नहीं पता था। भाई आप कोई से भी लाइब्रेरी में यानी कोर्स करते हो तो एक आजकल इन्फॉर्मेशन कि जब से बिलीव, एक ये है बिलीव और ये है बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, बिलीव्स, इस तरह को आ गया ना, BI अब आ गया BILS, इस तरह आ गया है, यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जुड़ गया है। तो याद रखना B, यानी कि अब आ गया ओके रुकिए, अब आ गया है BLIS, ये आ गया है। अब पहले क्या था बिलीव, यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, अब आ गया बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। इंफॉर्मेशन ये आपको कोई जान सकता है इसमें क्या है, इसमें आपका कंप्यूटर जुड़ गया है, इसमें आपकी सारी चीज़ें जुड़ गई हैं, इसलिए ये आपका ये वाली चीज़ आई है। बहुत सारे बच्चों को इसकी कहानी बिलीव और BLS की कहानी भी नहीं पता होगी, ठीक है। ये आपको पता है, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में लिखना कि हमें भी 000 और इसकी कहानी पता थी, BLS और बिलीव की कहानी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं बस एडवांस वर्जन आ गया, नाम चेंज हो गया, बस कोई कहानी नहीं भैया, यही कहानी है। थोड़ा डीप से पढ़ो, नहीं तो कोई पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। डिग्री होल्डर बहुत घूम रहे हैं, डिग्री होल्डर की ये कहानी है। अगर इंडिया में ये मान लो 10 करोड़ आदमी हैं, 10 करोड़ में से सीधे मोटा मोटे मान के चलता हूँ 50% डिग्री होल्डर हैं। अब उन डिग्री होल्डरों से आपको अपने आप को अलग करना है, तो आपको बनना पड़ेगा ज्ञानी, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और ज्ञान को
चाहे आपके 50% हो, चाहे आपके 55% हो, उस परसेंटेज का कोई महत्व नहीं है जब तक आपको चीज़ों का नहीं पता। अगर आज एक 100% वाले बच्चे को मैं लाइब्रेरी में खड़ा कर दूं तो वो पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके 100% आपके 55% से बिल्कुल लो हैं। ठीक है, क्योंकि आपने 55% या 50% बिल्कुल अपनी मेहनत से एक एक डीडीसी का नंबर रात दिन निकाल के, डीडीसी का सीसी का नंबर निकाल के आपने मेहनत करके, और 100 वाले ने क्या कर रखा, पैसे दिए, अपना पास हो गया। सीधी बात, नो बकवास, पैसे दिए पास हो गया। कॉपी में क्या नाम, पर्ची से दिए पास हो गया। 100% वाला कभी भी, मैं तो खुद कहता हूँ 100% वाला जो हायर एजुकेशन में 100% ला रहा है वो उसका घपला है। ठीक है, या तो उसने प्रैक्टिकल में, यानी उसका 50% से ज़्यादा का प्रैक्टिकल है, या जैसे क्या ना बीटेक में 50% से ज़्यादा का प्रैक्टिकल होता है, आपको पता ही है 50। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, और जो चापलूसी नहीं करता उसके नंबर कम मिलते हैं। ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, और वही बच्चे अगर उनकी ये कह दे ना कि थ्योरी में दिखा दे कितने, थ्योरी में वही जब बाहर कॉपी चेक होती है तो फिर सारी टेंशन निकल जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना, आप जो भी 50% वाले हो, 55% वाले हो, भैया आपने जो पढ़ा है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया MB का मतलब क्या होता है, MB 024 यानी कि 024 KB। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें। फिर आ जाएगा GB, यानी कि GB में क्या आएगा, ये आएगा GB में आपका इसका 24 का MB, यानी कि यहाँ से ऐसे चल जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये आ गया। KB था, KB की यूनिट थी बड़ी, यानी KB की यूनिट से यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ से ऐसे चल जाएगा, तो इस तरह से चलता चल जाएगा। याद रखना आप, एक मिनट और इधर करते हैं, और इधर, यानी कि KB से क्या बना, MB, तो KB के बाद क्या आता है MB के बाद क्या है GB के बाद आता है TB। अब आपने जो आपके फ़ोन में आपके आ रहे होंगे, फ़ोन आपके कितने का आते हैं, 250 GB, 64 GB, 128 GB, इस तरह के आते हैं। तो क्या आता है GB। और आपने सुना होगा कि 1 TB, यानी कि 1 TB के फ़ोन तक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे आईफोन है 1 TB का आ रहा है, और सैमसंग का भी 1 TB के बहुत सारे फ़ोन हैं, 1-2 फ़ोन। तो इस तरह का जो TB है, तो उसमें जो TB का है वो 024, तो ये GB, तो यानी कि इससे हो जाएगा 10 TB। तो इसका क्या हो जाएगा PB का। अब इसके बाद जो होता है TB के बाद आता है PB, यानी कि पेट्राबाइट। अब इसके आगे की मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्योंकि ये होता है टेट्राबाइट। PB आएगा पेट्रा BIT, तो पेट्राबाइट कहाँ हो जाएगा, पेट्राबाइट हो जाएगा आपका 24 TB। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, पहले आपका हो जाएगा, अगर पहली बात तो आएगा यहाँ से KB, MB, GB, और इन्होंने पता क्या करा था, यहाँ तक का देकर KB वालों ने KB, MB, GB, और उसमें जो पूछा था फिर PB और EB छोड़ दिया था, ZB आ गया था। यानी कि इसके बाद TB के बाद क्या है PB, और PB के बाद क्या आएगा, PB के बाद आ जाएगा EB, यानी कि PB के बाद आ जाएगा EB। और EB क्या होता है, EB के बाद EB होता है आपका 1024 आपका PB। ZB होता है, ZB का होता है आपका 10, ये पेन में दिक्कत हो रही है, ओके, 1024 EB, यानी कि एक्साबाइट होता है, एक्साबाइट। ठीक है, ये हो गया एक्साबाइट। और ZB का मतलब क्या होता है, ZB का आपका होता है जेटाबाइट। याद रखना जेटा, इसलिए लिख रहा हूँ, जेड से स्पेलिंग नहीं है इसकी, जेटाबाइट। ठीक है, ये होता है जेटाबाइट। अब आता है योटाबाइट, यानी कि लोटा वाली बात आती है, योटलाबाइट। ये होता है YB का होता है आपका 024 ZB। ठीक है, और अभी जो आखिरी बनाया है, यानी कि इसके बाद भी बनेंगे तो बहुत सारे, क्योंकि बोट्राबाइट, ये हो गया BB 1024।
और ये क्या हो गया, ZB। तो अब आपको सीरियल वाइज मैं बता देता हूँ। सबसे पहला नंबर आ जाएगा आपका बिट्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, ओके गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, KB। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, सीरियल वाइज लिख लीजिए से MB। चौथे नंबर पे क्या आएगा, GB। पाँचवें नंबर पे क्या आएगा, TB। छठे नंबर पे क्या आएगा, PB। सातवें नंबर पे क्या आएगा आपका, EB। आठवें नंबर पे क्या आएगा, PB के EB, फिर आएगा ZB। नौवें नंबर पे क्या आएगा आपका, YB। और 10वें नंबर पे क्या आएगा, BB, ठीक है। तो यानी कि जैसे आपको एक कहानी सुनाओ, मजाक तो से हटके है, मजाक तो बनेगा ही उस चीज़ का। भाई देखो, 9 काम नौकरी के, यानी कि आप नौकरी के लिए भाग रहे हो, 9 काम नौकरी के, और 10वां काम जो होता है BB का होता है। यानी कि BB 10वां काम जो होता है BB का होता है कि भाई पूरे दिनों में 9 काम नौकरी के कर लिए हमने, ठीक है। ये पुरानी कहावत है कि जो नौकरी करता है उसके 9 काम नौकरी के और 10वां काम हाजी का। जब आप कहावतें पढ़ोगे तो इस तरह की पुरानी, थोड़ा सा आप अपने आप को जो सोचते हैं ना कि हम पढ़ के गए ना बहुत सारी चीज़ें, भैया पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई हमें लिमिटेड ज्ञान देती है, किताबें हमें जो लिमिटेड ज्ञान देती है। आप एक दिन क्या, 1 साल अगर आपने पूरा अपने ज़िंदगी के 1 साल गलियों में पूरे इंडिया में धक्के खा लिए, जैसे धक्के खाना कहते हैं ना, धक्के खाना, आप सिर्फ और सिर्फ जनरल से सफ़र करिए, जनरल बोगी जिसे कहते हैं ना, जनरल बोगी की रेलवे की, उसमें सफ़र कर लीजिए। 1 साल पूरे इंडिया को घूमने में लगा दीजिए अपना, और वो एक्सपीरियंस आपका ऐसा एक्सपीरियंस आएगा कि आपको ये मान लो आप एक महान पुरुष बन जाओगे। इसलिए कहते हैं कि कहीं भी जाओ पैदल चल जाओ। बाइक वालों को कुछ नहीं है भैया, बाइक वालों को तो कहना, अगर फल वाले के सामने रोक लेना ना बाइक वाला, तो उसे भी वो 10 रुपये महंगा बताता है। ये आप ऑब्ज़र्व करके देख लेना। और पैदल जाओ आराम से, घूमते फिरते, सेहत ही बनेगी। और इससे मैं हूँ, अगर आप मुझे कभी मिलो तो आप ये सोचोगे कि पढ़ाते तो सर इस तरह से हैं पर रहते ऐसी है। मैं बिल्कुल सिंपल रहता हूँ, नॉर्मल पैंट शर्ट इस तरह से रहता हूँ। वही मुझे बाहर जाना पड़ जाए तब, नहीं तो घर में सिंपल। क्यों? क्योंकि कुछ ही नहीं रखा इन बातों में भाई, ये सब चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको सीरियल वाइज से पता चल गया। पहला बिट KB, MB, GB, TB और EB, ZB और YB और BB। यानी कि BB 10वें नंबर पे आएगी। 9 काम नौकरी करने हैं हमें, 10वां काम BB का करना है, ठीक है। और सारे किससे जुड़े हुए हैं, एक इसे 8 छोड़ दीजिए, नहीं तो 1 0 2 4 सारे होके आगे लगाते चल जाइए, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका कंप्यूटर का सेक्शन भी ख़त्म कर दिया, यानी कि आपके जो स्टोरेज कैपेसिटी है आपको पता चल गई। और ये ध्यान रखना, जो कैपेसिटी, जो स्टोर कैपेसिटी है, स्टोरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे ज़्यादा टाइम कैपेसिटी किस में होती है, कैची मेमोरी। ये क्वेश्चन आ चुका है कैची मेमोरी का, और ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना कैची मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।